हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीए द इंग्लिश ट्यूटर। एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है अबाउट बर्थ, रिटन बाय ए.जे. क्रॉनिन। ठीक है, तो हम पहले उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो डॉक्टर है, एक यंग डॉक्टर फ्रेशर जिसने अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट की है और ही इज़ गोइंग टू रिवल्व अ चाइल्ड, गिव अ लाइफ टू स्टिल बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो डॉक्टर हैं उनका नाम है अंजू और वो अपनी जीएफ से बात करते हैं। मीन्स बात करके वापस आ रहे होते हैं। दे हैड अ इवनिंग डिनर और वॉट एवर। ओके, लेकिन वो जब घर वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड मूड में होते हैं और जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं वैसे ही मीन्स जहाँ पे भी अपनी जगह पे, या तो हॉस्पिटल या वॉट एवर। ओके, और वहाँ पर उन्हें पता नहीं क्यों उनकी जीएफ के साथ में कुछ ना कुछ उनका बहस हुई होती है। ओके, दैट्स वाई उनका मूड अच्छा नहीं होता है और तभी वहाँ पर जॉय मॉर्गन ऑलरेडी उनके लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें 20 साल बाद दे वर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट चाइल्ड। अब उन्हें ये था कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो दैट्स वाई वो डॉक्टर को बुलाने आए थे कि प्लीज़ आप हमारे साथ में चलिए, समवन वी नीड समवन टू असिस्ट देम। तो डॉक्टर वॉज स्टिल अपसेट, उनका तो अभी तक मूड ख़राब ही था। ओके, लेकिन फिर भी डॉक्टर की ड्यूटी इज़ द फर्स्ट ड्यूटी। दैट्स वाई वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप वेट कीजिए, मैं अपना बैग पैक करके आपके साथ में चलता हूँ। वो लोग एज़ पर द एड्रेस पहुँच जाते हैं। द एड्रेस वॉज जॉय मॉर्गन, नंबर एड्रेस वॉज नंबर 12 बेलिना टेरेस। ओके, अब वो जैसे ही घर पे जाते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। शी वॉज लाइंग अपस्टेयर्स। ओके, वो वहाँ पर अपने रूम में थी और उनके साथ में एक मिडवाइफ थी एंड मिसेस जॉय मॉर्गन्स की मदर थी। ठीक है, तो ये सब जने वहाँ पर थे, लेकिन दे ऑल वर नर्वस बिकॉज टाइम से पहले डिलीवरी होने वाली थी। अब मदर आस्क, मदर मीन्स कौन है, जॉय मॉर्गन की वाइफ की मदर। ओके, सो शी वॉज देयर। उन्होंने पूछा भाई आप चाय लेंगे क्या, एक कप, बिकॉज शायद उन्हें कहीं ना कहीं डाउट था कि ये डॉक्टर ऐसे ही देखकर और चला ना जाए और फिर पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, लेकिन डॉक्टर ने आराम से उन्हें बोल दिया नहीं भाई प्लीज़ डोंट वरी, आई एम हियर ओनली, मैं नीचे बैठा हूँ। और फिर डॉक्टर ने उनकी पल्स वगैरह चेक की और फिर नीचे जाके बैठ गए और बोला मैं नीचे ही चाय ले लूँगा। एंड अगेन व्हेन ही वॉज हैविंग हिज टी, तो उसे वापस से वो सीन याद आता है बिकॉज ही वॉज इन अ सैड मूड कि जो उनका उनकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था। तभी उन्हें एक सीन याद आता है कि एक बार व्हेन ही वॉज इन अ कार्डिक स्टेशन। ओके, तो वहाँ पर एक कपल झगड़ रहे थे। दे वर हैविंग अ ग्रेट फाइट। द बॉय वॉज लविंग द गर्ल टू मच, बट इवन दो वो लड़की उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो वो सोचते हैं कि ये अरेंज मैरिज किस तरह से ख़त्म हो जाती है। ओके, और वापस से अपनी जीएफ के बारे में सोचने लगते हैं बिकॉज आज उनका मूड अच्छा नहीं था, उनका भी उनके साथ में झगड़ा हुआ था। ओके, फिर इतनी ही देर में वहाँ पर मदर आती हैं और वो, लेकिन डॉक्टर का अभी भी ध्यान नहीं होता। ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द सैड थिंग, तो वो एकदम घबरा जाते हैं और जितने में वो बोलती हैं कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को क्लोरोफॉर्म मत देना, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं नो प्लीज़ डोंट वरी, मुझे पता है, मैं सब कुछ ध्यान रखूँगा। ओके, फिर इतने ही देर में ऊपर से आवाज़ आती है एंड बोथ ऑफ देम रश फास्ट। इट वॉज ऑलमोस्ट 3:30 एट नाइट। ओके, और 3:30 से वो डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे थे जस्ट फॉर द बेबी, लेकिन आफ्टर 1 आवर एट 4:30 बेबी इज़ मतलब बेबी आ गया, बेबी बाहर आ गया, बट द बेबी इज़ लाइफलेस। ही वॉज नर्वस, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम टेंस्ड हो गए। ठीक है, फिर डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने नर्स को बच्चा पकड़ाया और तभी देखा कि मिसेस जॉय वो भी ठीक नहीं थी। ओके, उनकी भी पल्स ठीक नहीं थी। तो उन्होंने फटाफट, उन्हें समझ में आया कि मुझे उन्हें ये इंजेक्शन देना चाहिए। उन्हें फटाफट एक इंजेक्शन दे दिया। नर्स को तो यही था कि बच्चा मर चुका है, इसलिए नर्स ने वो बच्चे को बेड के वहाँ पर रख दिया, मीन्स विदाउट बॉदरिंग, क्योंकि पता था कि ही इज़ लाइफलेस। फिर डॉक्टर ने मदर को इंजेक्शन दिया, उनकी नर्व्स चलने लगी। ओके, और फिर उन्होंने पूछा भाई बच्चा कहाँ है। ओके, सुजान मॉर्गन, द वाइफ नेम वॉज सुजान मॉर्गन। अब
वो बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, डर गए, बिकॉज उनकी भी जो पूरी लाइफ थी वो उसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ये उनका फर्स्ट ऑपरेशन मीन्स फर्स्ट सर्जरी थी, ये उन्हें नॉर्मल डिलीवरी की थी। लेकिन इवन दो अगर उनके हाथ से एक ऐसा बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ तो उनका फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता था ना, वो भी बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने बच्चे के लिम्स बोनलेस थे, मतलब उसे एस्फिक्सिया पैलिडिया नाम की प्रॉब्लम थी शायद, ओके। और शायद उसी के कारण वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। उनने नर्स को बोला फटाफट हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और बेसिल लेकर आओ, एंड ही स्टार्टेड कीपिंग द बेबी फ्रॉम वन टू द अदर। फिर डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, इवन नर्स ने बोला, उन्होंने पीछे बैग रब किया, सब कुछ किया, लेकिन नर्स बोलती है नहीं सर आप प्लीज़ फालतू मेहनत कर रहे हैं, द बेबी इज़ डेड, ओके। बट इवन दो वो फिर भी मेहनत करते हैं एंड द मिरेकल हैपन्स, बेबी स्टार्ट्स क्राई, ओके, बेबी स्टार्ट द मूवमेंट। फिर एंड्रू को मीन्स नोजिया हो जाता है, उसको ऐसा लगता है बस वो गिरने वाला है, बिकॉज उसने ऐसा सोचा था ये बच्चा मर चुका है और आखिर वो जी गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ओके। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट पहले जो बच्चा उनके हाथ से जाने वाला था, ही स्टार्टेड क्राइंग, ओके। वो अब बहुत ज़्यादा खुश थे। 15 to 20 मिनट्स मीन्स ब्रेक, उनकी सांस तक रुक जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। एंड्रू वॉज स्पीचलेस। जॉय मॉर्गन को विश करते हैं, बेबी बॉय के बारे में बताते हैं दैट यू हैड अ बेबी बॉय। नर्स को देते हैं, नर्स हैंडेड द बेबी टू द मदर एंड द डॉक्टर वॉज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज वो उनकी लाइफ का फर्स्ट केस था जो उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। एंड वो भी उनने नॉर्मल डिलीवरी की एंड अलॉन्ग विद दैट बेबी हु वॉज लाइफलेस उसे वापस जिंदा किया। उन्हें ऐसा लग रहा था मैं ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज वेरी हैप्पी, ओके। हियर द स्टोरी एंड्स। हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा कि 9th month तक रुकने के बाद व्हेन द बेबी वॉज लाइफलेस, बट दिस डॉक्टर उनने हार नहीं मानी एंड ही डिड इट। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी वर्क हार्ड। Hope you all like this video. Keep watching. Thank you. If you are having any problem, you can ask me in the comment section. Please do like, share and subscribe my video. Thank you.